हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अरे क्लोज टेस्ट कल कर लेंगे। मैंने थोड़ा S1 और S6 वाला काफ़ी दिनों से नहीं करवाया था। PQRS आप लोग को PQRS थोड़ा सा टफ लग रहा था, मैंने इजी लग रहा था। मैंने सोचा कि चलो अच्छा वाला PQRS लेके चला जाए। CDS वाला है, CDS वाला है, ठीक है। आंसर डी है, CDS का है। जब आपका बनने लगेगा ना तो फिर आपको टफ नहीं लगता है। शुरू में जब नहीं बनता है तो लगता है अरे ये इतना लेंदी है, टफ है, ये वो। एक बार जब बनने लगेगा तो यू विल फाइंड इट इजी। आपका मेंस बैच लिया है ना, तो एक मेंस बैच में कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, सुबह में 1 बजे मेरे साथ लाइव करो और एक रिकॉर्डेड करो, ठीक है। 2 मंथ्स होने जा रहा है ना इस बैच को, 4 मंथ्स का बैच हो जाएगा, 2 मंथ्स होने जा रहा है। लाइव भी करिए, रिकॉर्डेड भी करिए, अलग से प्रैक्टिस अपने आप से सेल्फ स्टडी मत करिए। सेल्फ स्टडी के नाम पे रिकॉर्डेड वीडियो करिए। मोहन, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया, आप ही को मैं आंसर कर रही हूँ। फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे ना तो वो लाइव में मत करना। लाइव भी आना है आपको, ओके। मेन स्टूडेंट्स को लाइव भी आना है और रिकॉर्डेड के नाम पे आप शाम में क्लासेस, पहली क्लास से एक एक क्लास देखना शुरू करिए, वो शाम में देखिए, ओके। चलो, बायोलॉजी इज द यंगेस्ट ऑफ द फॉर्मलाइज्ड डिसिप्लिन्स। यहाँ डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन नहीं है, यहाँ डिसिप्लिन का मतलब है सब्जेक्ट ऑफ नेचुरल साइंस। बायोलॉजी अभी सबसे यंगेस्ट है। यंगेस्ट मतलब अभी बहुत छोटा है बायोलॉजी, इसके पहले भी आ चुका है। कौन सा पहले होगा? हम्म, ए होगा। बायोलॉजी, the discovery of antibiotics and synthetic plant derived drugs anesthetists have changed medical practice on देखो देखो, बायोलॉजी सबसे यंग है, मतलब यंग मतलब न्यू है, अभी नया नया आया है, ठीक है। एप्लीकेशन देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में दो बात कही गई है। यहाँ भी फिजिक्स केमिस्ट्री है और यहाँ भी फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो दोनों बातें फिजिक्स। कौन सा पहला होगा? RS। चलो चलो, एक ऑप्शन हटेगा। पहले तो बोला है ना, प्रोग्रेस इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बायोलॉजी से भी ज्यादा हुआ है। पहले तो बताया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री ना बायोलॉजी से भी पहले का है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में का जो एप्लीकेशन है, हम जो पहले तो फिजिक्स केमिस्ट्री का कब आया, इसका प्रोग्रेस और भी फास्टर हुआ है। और फिजिक्स केमिस्ट्री को हम अप्लाई करते हैं, यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस को डेली लाइफ में इसका एप्लीक ऑल्सो लगा है, ऑल्सो लगा भी लगा है, तो इसका मतलब है कि एस के बाद ही आर आएगा, ठीक है। एस के बाद ही आर आएगा। अच्छा, तो बड़ा अच्छा है, एस के बाद ही आर आएगा, ठीक है। यहाँ आर के बाद एस, यहाँ भी आर के बाद एस, यहाँ भी ये CDS का है, CDS का पेपर। तो इन्होंने बोला है बायोलॉजी तो बड़ा, बायोलॉजी तो सबसे बच्चा है, बायोलॉजी तो सबसे नया है, ओके। बायोलॉजी तो सबसे नया है। बायोलॉजी से पहले फिजिक्स केमिस्ट्री आ चुका था। प्रोग्रेस है तो एस से ही शुरू होगा, एस से। ओके, ऐसा भी कर सकते हो आप। देखो, देखने में इतना डिफिकल्ट लगता है ना, बस थोड़ा सा सीख जाओगे और एकदम डरना नहीं है। अभी ना आपके पास 2 मंथ्स टाइम है, और 2 मंथ्स टाइम सुधारने के लिए बहुत होता है। जो बच्चे ना लग रहा है कि मैम मेरा बड़ा स्लो इंप्रूवमेंट हो रहा है, जो अभी भी पैनिक में है, डरना नहीं है। अब तो डेट्स भी आ गया, 2 मंथ, जनरली मेंस के लिए 2 मंथ ही मिलता है, इस बार ज्यादा मिला है। तो 2 मंथ में बहुत सारा चीज हो सकता है, एकदम अपने आप को मजबूत रखना है। नेक्स्ट, भगवान आपके साथ है, आपकी मेहनत आपके साथ है। जब भगवान और मेहनत दोनों साथ में हो ना, यू नेवर नो क्या क्या हो सकता है।
मेरे को पी से कुछ पहला वाला पढ़ो, पीपल इन सोसाइटी। पहला वाला सेंटेंस पढ़ो। सोसाइटी में लोगों को ना गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, अपनी रोजमर्रा की लाइफ में उनको कुछ ना कुछ गुड सर्विसेज चाहिए, जैसे कि खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो वीवर वीवर जो बुनने का काम करते हैं, तो मेरे को पी से तो कुछ लिंक नहीं हो रहा है। देखो थोड़ा सा लिंक करना है, गुड लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, सोसाइटी में गुड्स एंड सामान चाहिए, रहने के लिए, खाने के लिए, वो सब चाहिए। और यहाँ भी, यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज की बात हुई है, और यहाँ भी गुड्स एंड सर्विसेज की बात हुई है, और यहाँ भी गुड्स एंड सर्विसेज की बात हुई है। इसका मतलब है कि मेरा जो पहला वाला सेंटेंस है ना, ये सब बातें तो गुड्स एंड सर्विसेज में क्या क्या आता है उसको इलेबोरेट किया गया। इसका मतलब है कि मेरा या तो आर होगा या तो एस होगा। ठीक है, मेरा या तो आर होगा या तो मेरा एस होगा, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, फिर आगे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड कुछ बताया। या तो ये होगा या तो ये होगा, ये तो हट गया, ये तो हट गया। ठीक है, और मुझे क्या दिख रहा है, और मुझे यहाँ पे एस के, आर के बाद एस दिख रहा है, और मेरे को एस के बाद आर दिख रहा है, और यहाँ पे मेरे को पी के बाद क्यू कुछ अलग सा दिख रहा है, और यहाँ पे क्यू के बाद पी दिख रहा है। हिंदी करने से कुछ नहीं हो। पहले मुझे तो बताओ कि आर और एस में आपको क्या लगता है। अगर आप ये करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, फिर आपको पी क्यू पे जाना नहीं पड़ेगा। देखो ये दोनों को अच्छे से पढ़ो और बताओ। हर किसी को, बहुत सारे सोसाइटी में लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। बताना जरा। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा देखो ना। क्या पीपल इन सोसाइटी नीड, नीड और इंडिविजुअल की नीड्स, ये बोल रहे हैं पीपल इन सोसाइटी, जो लोग सोसाइटी में रहते हैं ना, उनको जरूरत है इस चीज की, और ये जो गुड्स एंड सर्विस ये चाहिए, ये नीड है, और ये नीड इतना ज्यादा, द लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ये जो नीड है, ठीक है, ये लिस्ट लोगों को नीड है गुड्स और सर्विसेज की, और ये नीड इतना लंबा है ना, इसका लिस्ट इतना लंबा है कि कोई एक सोसाइटी सारा चीज फुलफिल नहीं कर सकता। तो एस से ही स्टार्ट होगा, आर के बाद एस होगा, आर के बाद एस होगा। अच्छे से देखो, लोगों को, लोगों की नीड है, और ये नीड इतनी लंबी है कि कोई एक सोसाइटी इसको पूरा नहीं कर सकता है। ओके, लोगों को सोसाइटी में इस चीज की नीड है, और कोई भी सोसाइटी लोगों की इस लिस्ट को पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। थोड़ा ध्यान से देखो। अगर ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको पी, आर और एस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो भी रहा है ना, ओके, आर और एस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, आर से स्टार्ट होगा। एवरी इंडिविजुअल हैज सम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन वुड लाइक टू यूज। देखो, एवरी इंडिविजुअल हैज का मतलब सबसे पहले तो उनकी जरूरत है। ओके, हैज ऑल द नीड्स, वन नीड्स, जरूरत है, और हर इंडिविजुअल के पास कुछ पहले से गुड्स और सर्विसेज होता है जो वो यूज करना चाहते हैं। अच्छा चलो, ये नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो अब देखो, अगर आपको जरा भी कंफ्यूजन लग रहा है, मैं देख रही हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे चलते हैं। क्यू और पी में कौन सा पहला हो? देखो, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा आईक्यू लगाना है। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, तो जैसे हम पहले बोलते हैं, पहले हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं ना, एग्रीकल्चर में ये होता है। फिर एग्रीकल्चर के अलावा और भी बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं, जैसे वीविंग। ठीक है, वीविंग का काम करके काम चलाते हैं, ये करते हैं। तो जनरली देखोगे कि जब भी हम कुछ सोसाइटी की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर वगैरह की बात करेंगे। लोगों के पास खेत होता है, वहां पर वो खेती करते हैं। खेती के अलावा कुछ लोग बुनने क्या बोलते हैं उसको, बुनने का काम करते हैं, क्लोथ्स वगैरह।
तो ये एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड प्रोफेशन है, ठीक है, एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड प्रोफेशन है। तो इसका मतलब है ना कि क्यू के बाद ही पी आएगा, क्यू के बाद ही पी आएगा। बहुत सारे फैमिली फर्म, बहुत सारों के पास खेत होता है जिसमें वो फार्मिंग वगैरह करते हैं, ओके। वीवर के पास यान होता है जिसमें वो बुनने का काम, कपड़े बुनने का, क्यू के बाद ही पी होगा ना, पी के बाद क्यों नहीं? आंसर इज दिस। जब भी देखोगे ना एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए और प्रोफेशंस होते हैं, तो आप देखोगे पहले एग्रीकल्चर की बात करेंगे, उसके बाद और भी बुनने का, वीवर होते हैं, कपड़े वगैरह बुनने वाला काम करते हैं, तो क्यू के बाद ही पी होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। तो ये बोल रहे हैं कि हर सोसाइटी की नीड है गुड्स एंड सर्विसेज की, और ये जो नीड्स की लिस्ट इतनी लंबी है ना कि कोई एक सोसाइटी इसको पूरा नहीं कर सकता है। तो क्यू के बाद सॉरी कहाँ चले गए, एस के बाद आर होगा, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल हैज सम अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। देखो हर इंडिविजुअल के पास कुछ गुड्स एंड सर्विसेज तो पहले से होता है। जैसे क्या होता है उनके पास पहले से, ओन, थोड़ा ध्यान रखो, हैज सम अमाउंट ऑफ, कुछ तो जरूरत होती है और कुछ तो उनके पास पहले से होता है, हैज। और क्या क्या है उनके पास, क्या है पहले से, ओके, प्लॉट है, ओके, मतलब खेत है उनके पास, उसको नीड नहीं है, पहले से उसके पास ये चीज है। क्यों? क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी वाला। रुको, कमेंट में ना, कमेंट आप लोग का लेट से आ रहा है, पिछले क्वेश्चन का ही कमेंट आ रहा है। ऑप्शंस को छांटते हैं, ओके। ऑप्शंस को छांटना। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन द विलेज, बट इन रेजिंग प्रोडक्शन अ ग्रेट डील ऑफ प्रेशर हैज बीन पुट ऑन लैंड। आर भी लग सकता है, आर भी हमारा स्टूडेंट जा सकता है। फार्मिंग हमारे विलेज का सबसे इम्पोर्टेंट जरिया ऑफ प्रोडक्शन है, बट इस प्रोडक्शन को रेस करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत और वो सब की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे स्टूडेंट को आर भी लग सकता है, ठीक है, आर भी लग सकता है। और पी तो नहीं होगा। अच्छा, पी पहला होगा, फार्मिंग के बारे में बता रहा, और फार्मिंग सिंगुलर है, फार्मिंग इज द मेन। दीज हैव अलाउड, दीज है ये प्लूरल है, ये सारे चीज़ों ने फार्मर्स को हेल्प किया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल प्रोड्यूस कर सके, छोटे से अमाउंट ऑफ लैंड से ज़्यादा फसल करे। तो पी तो बिल्कुल नहीं होगा, पी हट गया, पी तो हट गया। क्यू में देखो, ओवर द इयर्स देयर हैव बीन मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द वे फार्मिंग इज प्रैक्टिस। मेरे को क्यू भी लग रहा है, हम फार्मिंग के बारे में बोल रहे हैं। फार्मिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया, मतलब एक्टिविटी है विलेज में, और समय के साथ साथ फार्मिंग में बहुत सारा चेंजेस आया है। मेरे को क्यू भी लग सकता है। फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि फार्मिंग मेन एक्टिविटी है प्रोडक्शन का, बट इस फार्मिंग को करने में ना बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है। मेरे को आर भी लग रहा है, हो सकता है क्यू भी लग सकता है, आर भी लग सकता है, ठीक है। क्यू भी लग सकता है, आर भी लग सकता है, और मेरे को एस भी लग सकता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये दिस किसके लिए लगा? फार्मिंग के लिए लगा, फार्मिंग के लिए लगा है ना, फार्मिंग इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। तो मेरे को एस भी लग सकता है। तो मेरे को पहला वाला सेंटेंस कहीं से कुछ हेल्प नहीं कर रहा है, कहीं से कुछ हेल्प नहीं कर रहा। अब ध्यान दो,
हेल्प नहीं कर रहा है, पहला क्यू भी हो सकता है, फार्मिंग के लिए दिस एस भी हो सकता है, दिस लगा दोगे, क्यू भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, एस भी हो सकता है। ओके, तो अब देखो थोड़ा सा अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस पे ध्यान देंगे। दीज हैव अलाउड, ये दीज किसी प्लूरल के लिए लगा है ना, दीज, इसने हेल्प किया है फार्मर्स को एक छोटे से टुकड़े ऑफ लैंड से ज्यादा प्रोड्यूस कर सके। आखिर ये दीज किसी के लिए होगा ना, ये किसके लिए होगा, किसके लिए लग रहा है? मोर क्रॉप्स, मोर मतलब आखिर कुछ हुआ है ना, मोर कंपेरेटिव डिग्री है। कंपेरेटिव डिग्री मतलब पहले से ज्यादा फसल उगा पा रहे हैं, किस वजह से? चेंजेस की वजह से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओवर द इयर्स देयर हैव बीन मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस फार्मिंग प्रोसेस में, और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और इसी वजह से फसल ज्यादा उग रहे हैं। ये चेंज हुआ है तभी तो पहले से ज्यादा कुछ हो रहा है। तो क्यू के तुरंत बाद पी चाहिए। ओके, पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू, यहाँ क्यू के, तो क्यू से होगा। ओके, फार्मिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन है और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, इस चेंजेस की वजह से ही तो मोर फसल उगाए जा रहे हैं। और जो ज्यादा फसल उगाया जा रहा है ना एक छोटे से टुकड़े ऑफ लैंड से, ये तो एक अचीवमेंट है ज्यादा फसल का उगाना, सिंस लैंड फिक्स्ड और स्कार्स है। बट इस प्रोडक्शन को बढ़ाने में, देखो हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, बट इस प्रोडक्शन को बढ़ाने में ना बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है। पता नहीं सीपीयू मेंस के लिए मैं क्या बताऊं, सीपीयू मेंस के लिए यही है। आपके ट्रिक से लगभग सारे बन जाते हैं मॉक में और यहाँ पे। मेरे ट्रिक से क्या, आपके मेहनत से बन रहा है। ट्रिक तो सभी को बता रही हूँ। पहला सेंटेंस पढ़िए, पहला दिया हुआ है, लास्ट वाला दिया हुआ है, लास्ट को नहीं पढ़ेंगे। ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस देखिए। मेरे ऑप्शन में ना मेरे ऑप्शन में क्यू और पी साथ साथ दिख रहा है। 3 ऑप्शन में मेरे को क्यू पी साथ साथ दिख रहा है। ठीक है, तो क्या मेरा क्यू पी साथ साथ होगा? देख लेना है। और यहाँ तो पी क्यू है, एक ऑप्शन तो मेरा छटेगा ना। इट हैड बीन पॉलिटिकली स्टेबल सिंस द 17th सेंचुरी। क्या लग रहा है, क्यू के बाद पी होगा या पी के बाद क्यू होगा? चलो बताओ जल्दी से। इट हैड बीन पॉलिटिकली स्टेबल, ये पॉलिटिकली स्टेबल रहा है 17th सेंचुरी से, विथ इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड यूनिफाइड अंडर अ मोनार्की, किसी किंग और क्वीन के रूल में। तो क्यू के बाद ही पी होगा ना। ओके, ये पॉलिटिकली स्टेबल का डेफिनेशन दिया है कि ये शुरू से पॉलिटिकली स्टेबल रहा है। इसका मतलब क्या है? स्टेबल है मतलब सारे किंगडम के पास कॉमन लॉज है, एक सिंगल करेंसी है। ओके, एंड अ मार्केट दैट वाज नॉट फ्रैगमेंटेड बाय लोकल अथॉरिटीज। क्यू के बाद ही पी होगा ना। हाँ, तो यहाँ पी के बाद क्यू हटा, और क्यू के तुरंत बाद पी, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है यहाँ भी है। तो अब देख लो, हाँ, आर से शुरू होगा। बाय देन, बाय देन का मतलब होता था तब तक, तब तक एक लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल ने तब तक एक लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल रिसीव देयर इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज देन इन गुड्स। बाय देन तो कोई टाइम का सेंस नहीं आ रहा ना। ब्रिटिश पहला कंट्री था जिसने मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन को, तब तक तो नहीं होगा। तब तक हम तभी बोलेंगे ना जब पहले किसी टाइम का जिक्र कर चुके हैं। तो आर से तो बिल्कुल नहीं होगा, आर भी हट गया। और एस देखो, बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, क्यू के बाद ही एस होगा ना, क्यू के बाद ही एस होगा। देखो पहले तो बोला कि सिंस 17th सेंचुरी ये था, और 17th सेंचुरी के अंत तक ये हो गया।
मनी को यूज किया गया। पहले तो सिंस 17th सेंचुरी से ये हो रहा था, और उसके बाद उसके अंत में ये था, मतलब एस एन क्यू के बाद ही ऐसा आएगा, और यहाँ एस के बाद क्यू। आंसर ए होगा ना। और इट ब्रिटेन के लिए लगा है, क्यू से स्टार्ट होगा, इट लगा, इट ब्रिटेन के लिए, नॉन लिविंग थिंग है कंट्री। ब्रिटेन पहला कंट्री था जिसने मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सपीरियंस किया। इट हैड बीन पॉलिटिकली स्टेबल, 17th सेंचुरी से लेकर अब तक स्टेबल था। स्टेबल था इसका मतलब क्या था, एक ही कॉमन लॉ थे और वो सब था, यूपी। बट 17th सेंचुरी तक तो ये था, बट 17th सेंचुरी के एंड तक कुछ और हो गया, ऐसा हो गया। और वहां पे बाय देन मनी वॉज वाइड, मनी को वाइडली यूज किया जाता था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बट उसके बाद लोगों को फिर सैलरी इनकम के रूप में सैलरी वगैरह मिलने लग गई। नेक्स्ट, अभी नाबार्ड का एग्जाम देकर आया हूँ, PQRS स्पेलिंग मिस्टेक्स ऑल करेक्ट है। मतलब आपको कैसे लग रहा है कि मतलब करेक्ट है, आंसर की आ गया है कि मेरा PQRS और वो सब करेक्ट है, आप अपने मन से या आंसर की के अनुसार? कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये पढ़ना है, ये वाला पढ़ो। फॉर सेवरल मिलियन ईयर्स, हजारों मिलियन ईयर्स, मतलब ह्यूमंस लिव्ड बाय, शिकार कर करके, वाइल्ड एनिमल्स का ये वाइल्ड करके जीवन यापन करते थे। ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्या है, ये थोड़ा देखना, तो ये वाला मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ये कोई वर्ड है, देखना जरा। डिफरेंट पार्ट पेज डिफरेंट, ये वर्ड का मीनिंग देखना क्या है। हाँ, हजारों साल पहले ना लोग शिकार कर करके जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ओके, फॉर सेवरल इयर्स लोगों ने ये काम किया। देन उसके बाद इतना से लेकर इतना इयर्स तक, पहले तो लोग शिकार करते थे जंगली, वाइल्ड, और वाइल्ड का उल्टा है डोमेस्टिकेट। फिर लोगों ने जानवरों को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। डोमेस्टिकेट करना, पहले तो जंगली जानवरों को शिकार करते थे, डोमेस्टिकेट करना मतलब घर में अपना रखना, प्लांट्स। और वाइल्ड, वाइल्ड का उल्टा होता है डोमेस्टिकेट, पेट। तो यही आंसर है, यू आर राइट। फिर उसके बाद लोगों ने सालों तक ये करते थे, फिर उसके बाद लोगों ने घर में रखना शुरू, मतलब डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। ठीक है, डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, तो उस वजह से क्या हुआ कि लोगों ने, मतलब फार्मिंग का और पैस्टोराइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। दिस लेट टू, अलाउ, लेट का मतलब है अलाउ, दिस अलाउ टू द किया, ये हुआ। फिर एस में बोला द शिफ्ट फ्रॉम, फोरेजिंग का मतलब होता है हंटिंग, हंटिंग से जो पहले तो फार्मिंग का डेवलपमेंट हुआ। पहले तो लोग शिकार करते थे, शिकार से लेके जब फार्मिंग का डेवलप, तो ये एक ह्यूमन बीइंग्स के हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट आया। ओके, टर्निंग पॉइंट आया। और टर्निंग पॉइंट का मतलब है ये बहुत बड़ा बदलाव आया, और ये बदलाव टुक प्लेस बिकॉज द लास्ट, ये लास्ट वाला होगा ये। और है, अरे अभी स्कोर नहीं बताओ कितना है, देखते हैं। 7 है, 7।
थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं बैठ जाती हूँ, डन बोलना तब मैं उठ के आऊंगी। टाइम दीजिए, टाइम दीजिए। दो ऑप्शन को एलिमिनेट करना है किसी हाल में। मेरे को बताओ कि ये जो सम लगा है, सम इवन क्लेम, ये सम किसी के लिए लगा होगा ना? सम प्रोनाउन है, वैसे सम एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन बाद में नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव नहीं है। सम तो ओमनिशियंस भी क्लेम करते हैं, वी आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ये किसके लिए लगा है? किसके लिए लगा, बताना किसके लिए? दावा करना, दावा करना। चॉइसेस तो दावा नहीं, अब बोलोगे मैम चॉइसेस भी तो प्लूरल है, और यहाँ पे गवर्नमेंट को भी प्लूरल माना, एस नहीं लगाया है, बट वर्ब तो प्लूरल रखा है ना। क्लेम करना, क्लेम करना, ऑल गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंट क्लेम करते हैं कि हम सक्सेसफुल है, कंसिस्टेंट है। सम तो ओमनिशियंस भी करते हैं, ये गवर्नमेंट के लिए लगा, चॉइसेस के लिए नहीं लगेगा। चॉइस नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग किसी चीज का दावा नहीं करे, गवर्नमेंट के लिए लगा है, तो एस से शुरू होगा। ठीक है, एस से शुरू होगा। ठीक है, सम इवन क्लेम ओमनिशियंस। ओके, और देखो क्यू पी और पी क्यू क्या होगा, क्या होगा? यहाँ पे चॉइस है और यहाँ भी चॉइस है, येट द एसेंस ऑफ गवर्नमेंट गवर्नेंस इज अ चॉइस। ये एक चॉइस की बात है, और इस चॉइस में क्या क्या चीज शामिल होता है? चॉइसेस इन्वॉल्व, अनसर्टेनिटी, रिस्क एंड ऑल। तो क्यू के बाद ही पी होगा, क्यू के बाद ही पी होगा। आंसर इज दिस। ओके, क्यू के बाद ही पी होगा, पी के बाद तो क्यू होगा ही, सी नहीं होगा। दिस इज अ मैटर ऑफ चॉइस, और इस चॉइस में मतलब चॉइस का मैटर है, एंड दिस चॉइस इन्वॉल्व्स ये क्यू के बाद पी होगा। यहाँ तो पी के बाद क्यू था, ये तो वैसे ही हो जाएगा। आप सही बोल रहे हो, क्यू और पी में भी कर सकते थे आप। पी के बाद क्यू गलत है, पी के बाद क्यू गलत है, क्यू के बाद ही पी होगा, और क्यू से पी इतना दूर नहीं होगा, साथ साथ। आर में बोला नो, नोवेयर इज दिस ट्रू मोर देन इन फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। लास्ट है, CHSL में PQRS आया था, आए ना आए, आए ना आए, पढ़ के तो जाने ही है। देखो देखो, आप ग्रामर का इतना टॉपिक्स पढ़ के जाते हो, 13-14 टॉपिक्स पढ़ के जाते हो, बट सब टॉपिक से थोड़ी एरर आता है। चार पांच मेंस में एरर आएगा। उनका मन किया तो 3 एरर वर्ब से पूछ दिया, एक प्रेपोजिशन से। आप बोलोगे मैम ये तो धोखा है, एडजेक्टिव एडवर्ब से क्यों नहीं पूछा? भाई उनका मन, पढ़ के तो सब जाना है, जो छोड़ के जाओगे पता चलो उसी से आ गया है। अगर आपको लग रहा है ना कि मेरे को PQRS में नंबर कट रहा है, तो फिर आप मेरे पढ़ाने के अलावा और भी अपने एंड से प्रैक्टिस करिए।
देखो इसमें ना मेरे को एक चीज, लास्ट वाला एस है, ठीक है, लास्ट वाला एस है, ठीक है, और लास्ट वाला एस है, तीनों में कॉमन चीज क्या दिख रहा है? मेरे को लास्ट वाला एस ही दिख रहा है, तो एस होगा। इन द 15th सेंचुरी मॉन्क, एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, ओके, क्या है, बुद्धा घोषा, जिन्होंने ट्रैवल किया, ओके, और ही ट्रांसलेटेड ऑल द कमेंट्रीज इनटू पाली, तो लास्ट वाला एस होगा ना, लास्ट वाला एस होगा, लास्ट वाला एस होगा, लास्ट वाला क्यू हट गया, ओके, इनका इनके बारे में कहा गया है, उसी के लिए ही कहा गया। अब देखो फिर अब जो है ये देम, वी नो अ लिटिल, क्यू से स्टार्ट होगा, यहाँ तो बुद्धिज्म की बात हो रही है, ओके, बुद्धिज्म ने बहुत सारे लैंड में स्प्रेड हुआ, और फिर यहाँ पे लगा है ना, वी नो अ लिटिल बिट अबाउट सम ऑफ देम, हम लोगों को कुछ के बारे में तो पता है, बट देयर मस्ट हैव बीन काउंटलेस मैन, तो ये देम किसके लिए लगा है? मॉन्क्स के लिए लगा है ना, मॉन्क्स मतलब बुद्धिस्ट पुजारी, तो पी के बाद ही क्यू होगा ना, पी के बाद ही क्यू होगा, ओके, वी नो की रोल, बहुत सारे पुजारियों का की रोल था इसमें, लेकिन हम कुछ ही को जानते हैं, पी के बाद ही क्यू होगा, बट यहाँ क्यू के बाद पी, यहाँ क्यू के बाद आंसर इज सी। पेपर सेटर जो होते हैं ना, वो आप मतलब आपसे कोई उनको दुश्मनी नहीं है, वो भी पेपर को अच्छे से सेट करते हैं। देखो कहीं से भी ये उठाया होगा, न्यूज़पेपर से, रिपोर्ट से, आर्टिकल से, कहीं से भी उठाया होगा, लेकिन ऑप्शन तो उन्होंने खुद बनाया होगा ना, जिसने भी पेपर सेट किया वो ऑप्शन तो खुद बनाया होगा, तो वो ऐसा नहीं है कि वो आपसे दुश्मनी करना चाह रहे, कुछ ना कुछ ट्रिक छोड़ा हो। हम लोग भी क्वेश्चन बनाने के पहले ना हम टीचर्स को भी सॉल्व कर देंगे, और ऐसा आएगा, कुछ चीज़ों को इजी रखेंगे कि यहाँ से भी बच्चा अपना कर सकता है, डिफिकल्ट नहीं होगा। 6 आया, 4 आया है, 5 आया है, 2 आया है, डी नहीं होगा यार, डी कैसे हो जाएगा, पी के बाद एस, दिस कैन बी अंडरस्टूड इन द फिफ्थ मॉन्क ट्रैवल टू, और फिर कहाँ से है, डी कहाँ से हो जाएगा, लास्ट वाला एस होगा ना, इस बुद्धिस्ट मॉन्क के बारे में बात की और इसने ट्रांसलेट किया, लास्ट वाला एस होगा, उसी के लिए ही लगाया, ओके, गलत हो गया है। पिछले मेंस में ना, मैं पिछले मेंस में, उस समय तो खैर अनअकैडमी छोड़ ही दिया था, इतना PQRS करवाया था, इतना PQRS करवाया था, कई बार जिसका रॉन्ग होता था ना वो बेचारे बड़ी दुखी हो जाते थे, जिसका करेक्ट होता था वो तो एंजॉय करते थे, जिसका रॉन्ग होता दुखी हो जाते, क्या होगा, पिछले बार आया ही नहीं PQRS, आया ही नहीं PQRS, अब क्या बोलो, अब मेरे पे गुस्सा हो रहे होगे ना कि मैम ने अननेसेसरी टॉर्चर किया, पिछले साल भर भर के आया था, मतलब पिछले के पिछले साल, और पिछले साल नहीं पूछा तो अभी हम नहीं बोल सकते, CHSL में आया था। चलो अब ना मेरे को जल्दी जल्दी जो आपका बाकी का 50 एरर्स बचा था उसको कंप्लीट करवा देती हूँ, कल पैसेज करेंगे और क्लोज टेस्ट करेंगे। CHSL इस बार बहुत खुश है, मतलब उसको प्यार हो गया है फ्रेजल वर्ब से, प्री में भी पूछा है, मेंस में भी फ्रेजल वर्ब पूछा है। हाँ, एरर तो इजी है, आफ्टर ही हैड रेड द 2 फर्स्ट चैप्टर नहीं है, ये OCM वाला रूल है, ऑर्डिनल कार्डिनल मल्टीप्लिकेटिव, तो फर्स्ट, जल्दी जल्दी चलते हैं। The girl said that she preferred the blue gown than the black one. ग्रामर बहुत इजी आ रहा है, टेंशन नहीं लेना ग्रामर को लेके। प्रेफर के साथ दैन नहीं लगता, प्रेफर के साथ टू लगता। राजू कैनॉट वॉक मच दैन 2 miles एट अ स्ट्रेच, 1 माइल से ज्यादा, एक बार में 1 माइल से ज्यादा वॉक नहीं कर सकता, 2 माइल से ज्यादा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, मच देन नहीं होगा, मोर देन, इजी एरर है। आई ऑफन गिव हिम मनी एंड आई गेव हिम फ्यू येस्टरडे ऑल्सो, मैं उसको अक्सर पैसे देता हूँ और कल भी मैंने कुछ उसको दिया। फ्यू नहीं लगाना है, मनी अनकाउंटेबल होता है,
अनकाउंटेबल चीजों के साथ तो फ्यू लगता ही नहीं, लिटिल लगा, और थोड़ा बहुत दिया, ना के बराबर, आई गेव हिम अ लिटिल, लिटिल लगाना, मनी की संख्या नहीं होती, मनी का अमाउंट होता है। इट्स ऑलवेज इजी टू टॉक अबाउट अ थिंग दैन टू डू इट आवरसेल्व्स। आगे जाके दैन लगाए ना, आगे जाके दैन लगाए तो इजियर होगा। इट इज ऑलवेज इजियर, बोलना इजियर है, करना मुश्किल है। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग बट ही डिड नॉट पे एनी हीड। हीड का मतलब है ध्यान, उसने अटेंशन ही नहीं दी। गिव ऑफ का मतलब होता है एमिट करना, कोई भी रोशनी वगैरह फायर से, फायर या स्मोक फैक्ट्री से एमिट हो रहा है, बट स्मोकिंग को छोड़ देना है, गिव अप, गिव अप, बुरी आदतों को छोड़ना है। Their father has left behind a huge sum to be distributed among the two brothers. हमें ना हर एंगल से करना है। आप बोलोगे कि मैम ये तो इजी इजी एरर हो रहा है, लेकिन ये एरर करवाने के पीछे मेन उद्देश्य क्या है ना, कि आपका सारा ग्रामर का रूल्स रिवाइज हो जाए। कभी कभी क्या करते हैं ना, हम टफ टफ एरर के पीछे भागते रहते हैं और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से रूल स्किप होने लगता है। तो हम एरर का सब टाइप का करेंगे, अभी तो हमारे पास टाइम है। ये सब एक ऐसा एरर्स है ना जहाँ पे आपके रूल्स रिवाइज हो रहे हैं, दो भाइयों के बीच में बात हो रही है तो बिटवीन लगा। No effort has been made at all to cash on the refurnished image of Indian tennis. इंडियन टेनिस का जो इमेज खराब हुआ है ना, उसको सुधारने के लिए कोई एफर्ट नहीं दिया गया है। देयर फादर तो सही है, उनके फादर। कैश ऑन नहीं होता है, कैश इन करना। कैश इन करने का मतलब होता है फायदा उठाना, एडवांटेज लेना। फायदा उठाना मतलब जो चीज आप एडवांटेज ले सकते हो, मतलब जो इमेज खोया है ना, टू कैश इन, उसको यूज में लाना। कैश ऑन नहीं, कैश इन। The elegantly designed collection for ladies has an emphasis with style, variety का spelling wrong हो गया, ये लग variety and color. Make और made word bare infinitive तब लेता है ना जब causative verb, ये causative verb थोड़ी है। अभी तक ये सब wrong हो रहा है, सब wrong नहीं होना चाहिए। Collection noun है, noun की विशेषता noun है, noun की विशेषता adjective, वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब। सही है, जैसे बोलते हैं ना न्यूली ओपेंड या न्यूली लॉन्च्ड कोर्स, कोर्स नया नया लॉन्च किया है, कोर्स नाउन है। कैसा कोर्स? लॉन्च एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब। न्यू लॉन्च नहीं है, ये सही है। एम्फसिस, एम्फसिस के साथ ऑन होता है, ऑन ऑन ऑन। न्यूली मैरिड कपल, हाँ वो तो ज्यादा याद रहेगा। न्यूली मैरिड कपल, ही एम्फसाइज्ड, ऑन द पॉइंट। ही पुट, ये तो प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ाया है। ही पुट एम्फसिस ऑन द पॉइंट। एम्फसाइज अगर वर्ब का काम कर रहा है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ प्रीपोजिशन मत डालना। बट एम्फसिस नाउन है, क्योंकि यहाँ का वर्ब तो पुट है, नाउन है तो ऑन लगा देना। यहाँ नाउन था ना, आर्टिकल के बाद नाउन आता तो ऑन लगा। As soon as he reached the venue, he asked from the supervisor about the closing time of the examination.
एक मैं परसों था ना, कल मैं वो डीएन ब्लैक एंड व्हाइट आता है ना सुधीर चौधरी का, तो मैं रात में वो देख रही थी, वो सर एवरी डे ही वॉचेस, तो मैं देख रही थी परसों। अभी एक मेन विल बी मेन आ गया था ना, इंटरनेशनल मेंस डे था। मेरे को नहीं पता था, परसों था शायद, इंटरनेशनल मेंस डे था। हाँ, तो वुमेन वुमेन वाला डे का थोड़ा सा ज़्यादा हाइप हो जाता है, वुमेन्स डे का थोड़ा हाइप ज़्यादा हो जाता है, मेन का नहीं होता है। हाँ, आज 21 है ना, 19 नवंबर को था परसों। तो वहाँ पे ना वो बता रहे थे, बता रहे मुझे, मतलब मुझे हंसना नहीं चाहिए, सर बैठ के देख रहे थे, मुझे हंसना नहीं चाहिए। आ, था जो नहीं पता था मुझे, मैंने रात को 9-10 बजे देखा, तो उसमें था कि मेन को ना इतना क्रश करके रखा गया है, मेन के इतने मेन अपने आंसू छुपाते हैं, ठीक है, मेन का जो प्रॉब्लम है कोई नहीं समझता है, मतलब वैसा वैसा करके बोल रहे थे, वैसा वैसा करके बोल रहे थे कि वो अपना दर्द नहीं बता पाते हैं। और लास्ट में ये भी बताया ना कि जो फीमेल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना 72 ईयर्स की है, और मेन का घट के 69 हो गया है। लास्ट में ये भी बताया था, ऐसा कुछ बताया था, फीमेल ज़्यादा दिन जिंदा रह रहे हैं, मेन की 69 हो गई। इंडिया, मतलब पता नहीं इंडिया बताया था या इंटरनेशनल बताया था। और मैं अपने ना सर अपना देख रहे थे, मैं अपना कुछ लैपटॉप पे काम वगैरह कर रही थी, मुझे हंसी भी आ रही थी। हंसना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, मुझे हंसी भी आ रही थी। तो फिर उन्होंने बोला ना कि जो मैन आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट है ना, आज उनको आप मैसेज करिए, ओके, जिन्होंने आपके लाइफ में आपको हेल्प किया है मैसेज करिए। एंड उसके बाद मैंने क्या किया पता तो नहीं था, फिर मैंने मैन को इतना दुखियारा टाइप दिखाया ना कि मैन अपना दर्द दबा के रखते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं, सहते हैं फैमिली में, ऐसा ऐसा टाइप का। तो हाँ, तो फिर मैंने क्या किया ना, तुरंत व्हाट्सअप, मैंने अब मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दिया सर को, सर को व्हाट्सअप मैसेज कर दिया, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी थ्रू थिक एंड थिन, ऐसा कर करके दे दिया है। सारी वुमेन हंस रही थी, सिर्फ आप ही नहीं। अच्छा, सारे वुमेन हंस रहे थे। वैसे हंसना नहीं चाहिए, गलत बात है, हंसना नहीं चाहिए। ही आस्क्ड फ्रॉम, द आस्क्ड के साथ फ्रॉम नहीं होगा, ओके, किसी व्यक्ति से पूछ रहे हो ना, ही आस्क्ड फ्रॉम मी नहीं होगा, ही आस्क्ड मी, तो ही आस्क्ड फ्रॉम सुपरवाइजर नहीं होगा, उनके सुपरवाइजर। गलत बात है, हंसना नहीं चाहिए यार। बहुत सारी जगह पे ना मेन को दबा दबा के रखते हैं। सर को मैंने मैसेज किया, लेकिन ना मैं देख रही थी क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मतलब रात तक ब्लू टिक नहीं आया था, ब्लू टिक नहीं आया था, तो फिर मुझे सुबह में थैंक यू और वो सब बोला था, सुबह बोला था सुपरवाइजर। द वुड ऑफ द टेबल इज इन्वेस्टेड विथ माइट, माइट मतलब दीमक एंड ऑल, एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ। डिस्पोज के साथ, जो जो बच्चा अगर सामने होता ना और डिस्पोज के साथ एकदम कूद कूद कर जो डबल एफ लगा रहा है, उसका तो पता नहीं क्या होता। डिस्पोज के साथ डबल एफ आया है, डबल एफ आता है तो मैं बोलती हूँ हटा के सिंगल करो। और ये भी कुछ सिखाया है कि सिंगल आया है तो हटा के डबल कर देना, वाइस वर्सा कर देना, उल्टा सीधा कर देना। डिस्पोज के साथ, डिस्पोज के साथ सिंगल वाला एफ आता है, ओके, डबल नहीं आता। डिस्पोज का मतलब ही होता है फेंक देना, एक ऑफ को ना, डबल में से एक ऑफ को फेंक दो, एक ही ऑफ बचेगा, नो एरर। The finance minister boasts of improving the economic condition of the countries. टेंथ में एक का ना बहुत इंटेलिजेंट डाउट आ रहा है, टेंथ में एक बहुत इंटेलिजेंट डाउट आ रहा है, मैम ये आपने गड़बड़ किया है, आपने इन्वर्जन क्यों नहीं किया है। मैंने आपको बोला था कि नो सूनर, नो सूनर अपने साथ इन्वर्जन लेता है, ओके, एस, ये तो एज सून एज थोड़ी इन्वर्जन लेता है, नहीं ले, कंट्रीज नहीं होगा,
ऑफ लगा हुआ है ना, तो फिर से अपोस्ट्रोफी क्यों लगाओ? द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, अगर ऐसा रहता तब लगाते। द कंट्रीज, ऑफ हटाते हैं तब तो हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं ना। इकोनॉमिक कंडीशन। He told her that he would return the borrowed money on time. Would मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ V1. Unfortunately for me, the root cause of my frustration lies in the government dubious policy. ये जो गवर्नमेंट का डुअल डूबियस डाउटफुल पॉलिसी है ना, इस मेरा फ्रस्ट्रेशन उसी में है। अनफॉर्चुनेटली होगा, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश मेरे फ्रस्ट्रेशन इस चीज पे लाई करता है। अनफॉर्चुनेटली सही, थोड़ा सा छोटा सा एरर है। नहीं नहीं, एरर है। लाइज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट के पॉलिसी में छोटा सा एरर है ना। ना, नो एरर नहीं। किसके पॉलिसी में? गवर्नमेंट का पॉलिसी में मेरा प्रॉब्लम है। मतलब ये सी में एरर है। आई हैव रेड मेनी प्लेज ऑफ शॉज। शॉ का नाम सुना होगा ना, जो कि शेक्सपियर, हमारे एज के शेक्सपियर थे। आपने इनका नाम सुना होगा, जॉर्ज बर्नेड शॉ। जॉर्ज बर्नेड शॉ का सुना हो? इनका एक मैंने अपना उसमें बच्चों को पढ़ाया भी है और खुद भी पढ़ा है। जॉर्ज बर्नेड शॉ का वो था ना, प्राइज एंड प्रेजुडाइज। तो शॉ एक नॉवलिस्ट है। विक्टोरियन एरा के थे। मेनी प्लेज ऑफ शॉ। आई हैव रेड मेनी प्लेज ऑफ शॉ हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर। शॉ यहाँ पे ऑफ लगा है ना, शॉ लगा। अरे नहीं 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 नहीं, मैं क्या बता दे रही, मैंने आपको क्या बता दिया? जॉर्ज बर्नेड शॉ का ना, मैंने प्राइड एंड प्रेजुडाइज कैसे बता दिया? पिग्मेलियन था। पिग्मेलियन पढ़ा है। आई एम वेरी सॉरी। हाँ, मैंने, आई एम वेरी सॉरी। ये जो प्राइड एंड प्रेजुडाइज था ना, इतने दिन से नहीं लिटरेचर वगैरह नहीं पढ़ा है ना। ये प्राइड एंड प्रेजुडाइज ये किसने लिखा था? ये जेन ऑस्टिन ने लिखा था। ठीक है, इसको जेन ऑस्टिन ने लिखा था, एक फीमेल ने लिखा था विक्टोरियन एज में। विक्टोरियन। जॉर्ज बर्नेड शॉ का तो एक पिग्मेलियन आपने पढ़ा होगा, गलती से बता दिया मैंने, पिग्मेलियन है। तो मेनी प्लेज ऑफ शॉज नहीं होगा, मेनी प्ले ऑफ शॉ, जो कि एक शेक्सपियरियन, हमारे एज के शेक्सपियर थे, जेन ऑस्टिन का है। We have carefully considered the importance of issues rose in the report. जो ये इशू मतलब मुद्दा, जो ये मुद्दा रिपोर्ट में रोज, तो अपने आप, राइज का पास्ट टेंस रोज, अपने आप उठा, लेकिन ये मुद्दा उठाया गया था ना, रोज नहीं होगा, रेज्ड हो, रेज्ड मुद्दा, क्वेश्चन, डाउट उठाया। Every man, woman and child is now aware of the terrible consequences of the habit of smoking. अराउज करना मतलब किसी को भड़काना, उत्तेजित करना।
देखो यहाँ पे हाँ, द अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, आर नहीं होगा, आर नहीं होगा, द लगेगा। ओके, इज नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। क्या चीज की हैबिट? द स्मोकिंग की हैबिट। आर नहीं लगेगा, एवरी लग गया है, आर्टिकल कह रहा है। ये तो इजी। बताओ, रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन मेनी ऑफिस। स्पेसिफिक और हैबिट की बात हो रही है ना। बोस्ट के साथ सिंगल वाला होता। बोस्ट करना मतलब तारीफ, अपनी प्रेज करना, अपनी तारीफ खुद करना। क्या है? प्रेफर के साथ टू तो आता ही है, नो एरर। ऑफिस से ज्यादा वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इन अ फिट ऑफ टेम्पर ही टोर अप अ स्वीट लेटर, जो उसकी वाइफ ने उसको लिखा था। फिट ऑफ टेम्पर होता है इन अ टेम्पर या इन अ फिट ऑफ टेम्पर। नहीं, माय गॉड, ये भी करोगे? टोड करोगे? टोर तो अपने आप में पास्ट टेंस है। टीयर का पास्ट टेंस टोर होता है और V3 टोन होता है। फिर ईडी नहीं लगाना। किसी खास लेटर की बात हो रही है ना, जो उसकी वाइफ ने उसको लिखा था, तो अ नहीं हुआ, द स्वीट लेटर। He used a very inaccurate language for he knew no better. उसको अच्छा लैंग्वेज नहीं पता था, अच्छी भाषा का ज्ञान नहीं था, उसने बड़ा अजीब सा लैंग्वेज का यूज किया। यहाँ फॉर ना, यहाँ फॉर सिंस के सेंस में, कभी कभी फॉर सिंस के सेंस में भी जाता है। सिंस उसको अच्छा लैंग्वेज नहीं आता था, उसने वेरी इनएक्यूरेट। जबरदस्ती एरर नहीं, वेरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ही यूज अ वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज, में बहुत ज्यादा अपशब्द और खराब लैंग्वेज का यूज किया। क्या दिक्कत है? बिकॉज नहीं लगाओगे यहाँ पर, मतलब बिकॉज का सेंस आ रहा है, चूंकि उसको नहीं आता था, तो यहाँ सिंस और बिकॉज फॉर एक ही सेंस में आता। द जेंटलमैन टुगेदर, ये तो इजी है। द जेंटलमैन टुगेदर विथ हिज वाइफ एंड डॉटर वर ड्राउन्ड। हाँ हाँ, बड़ा फॉर की जगह कॉमा आएगा, और कॉमा का एरर आपको देते हैं ना एग्जाम में। एग्जाम में बोले हैं कि पंचुएशन मार्क्स भी लगाना, फॉर की जगह कॉमा आएगा। कहाँ कहाँ से सीख के आए हो फॉर की जगह कॉमा आएगा? टुगेदर विथ से जुड़ा है। आप बोलोगे कि मैम बाद में तो वाइफ और एंड से जुड़ा है, डॉटर दोनों है ना, लेकिन टुगेदर विथ में हम किसको देखते हैं? पहले वाले को, जेंटलमैन। कॉमा आएगा, और कॉमा का एरर आता है एग्जाम में। It is in 1929 that we first flew to the United States. uh, 1929 में हम पहली बार यूएस गए थे। was our country need a number of self-sacrificing devoted political leaders. ये तो बना लोगे। कंट्री सिंगुलर है तो नीड्स। द इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स। इश्यूज जो मुद्दा है बहुत कॉम्प्लेक्स है, एंड हैज बीन ऑब्स्क्यूर्ड बाय अदर फैक्टर्स। ये जो हैज लगा है इश्यूज के लिए लगा है ना, जब ये प्लूरल है तो इसको भी प्लूरल चाहिए। He reminded me that he has often told me not to play with fire. पास्ट टेंस में जाएगा ना। मैं तुम्हें पहले भी कई बार बोल चुका था कि फायर से मत खेलो। पास्ट।
The taxi driver who had come to receive us at the airport was speaking fluently French. हाँ, हमें फ्रेंच की विशेषता नहीं बतानी. He was speaking French fluently. ये एडवर्ब ऑफ मैनर है. ओके, बहुत very clearly. The only criteria to judge a person is to observe his behavior. किसी पर्सन को जज करने के लिए पहले तो उसके बिहेवियर को जज करो. क्राइटेरिया प्लूरल है ना, ठीक है, क्राइटेरिया प्लूरल है, लेकिन हमें तो सिंगुलर चाहिए. सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया है, इज. ये इज लगा है क्राइटेरिया के लिए, तो क्राइटेरियन करो इसको. अब बोलोगे कि मैम इसको आर कर देते हैं ना. ओनली, सिर्फ और सिर्फ एक मापदंड की बात हो रही है तो सिंगुलर रखो. वी आर कॉन्फिडेंट इनफ, अरे मैं तो हाँ सही. वी आर कॉन्फिडेंट इनफ टू अर्न आवर लाइवलीहुड बाय टॉयलिंग हार्डली. यहाँ पे ना इनफ वर्ड सही है, इनफ वर्ड वाला एरर नहीं है कि इनफ वर्ड कंपेरेटिव पॉजिटिव डिग्री लेता है और एडजेक्टिव के बाद आता. टॉयल करना मतलब मेहनत करना, तो हार्डली नहीं होगा. हार्डली का मतलब है ना के बराबर, बट यहाँ तो मेहनत वाला सेंस जा रहा है. द ऑब्जर्वर्स फील दैट द स्ट्रॉन्गर टीम हैज, बताओ इसका आंसर. आई थिंक 50 तक होगा. थोड़ा एरर रोक दूंगी फिर वो कैप करेंगे हम. आज मैंने YouTube पे फिक्स प्रेपोजिशन करवाया था. नहीं नहीं, वो स्ट्रॉन्गर भी लगा सकते हैं. ओके, ऑब्जर्वर ने फील किया कि जो टीम स्ट्रॉन्गर था, मतलब दो टीम के बारे में बात हो रही है. स्ट्रॉन्गर टीम ने को सामना करना पड़ा. दो लोग टीम फाइट कर रहे हैं, चार लोग थोड़ी कर रहे हैं. उसको हार का सामना करना पड़ा बिकॉज प्लेयर्स ने बहुत दिल लगा के नहीं खेला. डोंट प्ले वर्ब है और होल हार्टेड एडजेक्टिव है. हमें वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए. होल हार्टेडली. यू सीम टू बी, अच्छा आ गया. इनफ रिच टू बाय एनीथिंग यू लाइक. ऐसा लगता है ना कि आप इतने रिच हो, कुछ भी खरीद सकते हो. रिच वर्ड, इनफ वर्ड एडजेक्टिव के बाद आता. रिच इनफ. Radha came to the meeting much later than I expected. Much later than लगा है ना. than, much नहीं होगा, more later. अच्छा नहीं नहीं, एक मिनट. हाँ, एक मिनट. अच्छा एक मिनट, मैंने ध्यान नहीं दिया. लेटर तो है ही, ठीक है, लेटर है ही. ये तो कंपेरेटिव डिग्री है. मैं मोर क्यों लगा रही हूँ, देखा नहीं मैंने, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ना. तो यहाँ मोर लगाने की जरूरत नहीं है. लेटर तो ऑलरेडी कंपेरेटिव है, मोर और लेटर एक साथ नहीं लगेगा, बट कंपेरेटिव के साथ हम मच तो लगा सकते. सॉरी, नो एरर. I have been working for this organization since the last 10 years. हड़बड़ी में रॉन्ग कर दिया है मैंने. Since नहीं होगा, last 10 years is a duration, so this is 4. रूल्स वाला तो बना लो. I know he has a lot of books on how to improve English.
नेक्स्ट मंथ में 2 दिन की छुट्टी लूंगी। पहले तो मैंने 1 दिन का प्लान किया था, 9 तारीख का। अब मेरी छुट्टी 10 को भी होने वाली। ओके, तब तक मॉक्स वगैरह 2 दिन में मॉक्स डाल के जाऊंगी। मंडे ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे। नहीं नहीं, अ लॉट ऑफ बुक थोड़ी होगा, अ लॉट ऑफ बुक्स तो होता है। बहुत पीटूंगी जो अ के साथ लॉट्स लगाएगा। अ के साथ सिंगुलर आता, अ लॉट ऑफ, सही है, कुछ ना कुछ। नो एरर। इफ इट स्नोज टुमारो, अगर कल बर्फ पड़ता है ना, तो विल गो फॉर स्केटिंग। अब स्टेनो वाले का क्या करूं भाई? अब देखो, अब थोड़ा तो करना होगा ना। 9th को, और स्टेनो का एग्जाम 10th को है, तो एक बेस्ट ऑफ लक का बना के जाऊंगी यूट्यूब पे। स्टेनो वाले ऐसे थोड़ी है कि उस दिन उसी दिन पढ़ेंगे। लास्ट के 2 दिन वाला ही थोड़ी एग्जाम में आए। हाँ, ये कंडीशनल है। कंडीशनल में एक सिंपल प्रेजेंट और दूसरा सिंपल फ्यूचर, वी विल। नो एरर। He told me that he wrote a letter to his superior for a certain reason. कहाँ टू लगा रहे हो? सुपीरियर के साथ टू टू लगाना है। सुपीरियर के साथ हम टू लगाते हैं ना जब हम किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं। ही इज सुपीरियर टू, अ रीजन नहीं होगा, किसी खास रीजन से चिट्ठी लिखा। अगर हम सुपीरियर के साथ टू तब लगाते हैं ना जब 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। ही इज सुपीरियर टू हिज ब्रदर, ठीक है, भाई से ज्यादा सुपीरियर है। 2 लोगों के यहाँ कंपैरिजन थोड़ी हो रहा है। he told me that he wrote a letter to his superior. नो एरर है, नो एरर। डी ऑप्शन लॉक लॉक कर दिया। कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मेडोज। मेडोज का मतलब है ग्रास लैंड, ओके, जहाँ पे मवेशी चरने जाते हैं। एंड नियर आवर फार्म। कैटल्स कोई वर्ड नहीं होता है। कैटल अपने आप में प्लूरल है, एस नहीं लगाना और वर लगाना, इसमें से एस हटा दें। The information supplied to us were not as useful as we first thought it would be. Information singular है, was. It was evident to me that there was any mistake in that account. ये मेरे को क्लियर था। जब कुछ नहीं समझ में आता है ना, देर वो तो ए और बी और सी का ड्रामा करते हो। एनी तो नेगेटिव सेंटेंस में होता है। मेरे को क्लियर था दैट देर वॉज नो मिस्टेक लगा दो। अगर देर वॉज एनी सम मिस्टेक लगा दो। देर वॉज सम मिस्टेक, देर वॉज नो मिस्टेक, या देर वॉज अ मिस्टेक, कुछ भी लगाओ बट एनी नहीं लगेगा। अच्छा, मतलब नो, सी वाला है, नो एरर नहीं डाल। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट सीट्स। 50 तक होगा, कंप्लीट कर लेते। एनी नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। मच लेट नहीं होगा ना, आगे जाके दैन लगा हुआ है, तो लेटर तो हमें यहाँ लगाने ही है। लेटर मतलब वो बहुत बाद में आया, देर से नहीं आया, बाद में आया।
ऑडियंस प्लूरल है, सब ऑडियंस अपनी अपनी सीट पे बैठेंगे ना, तो आप बोलोगे कि मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं, यहाँ पे इज लगा देते हैं, नहीं, सब लोग एक ही सीट पे नहीं बैठेंगे, सब अलग अलग अपना सीट लेगा, ऑडियंस प्लूरल। He says that a 2 miles walk always keeps him healthy and fresh. उसका कहना है कि 2 माइल का वॉक कर लेता है ना तो उसको कीप होगा, कीप होगा। माइल्स को देख रहे हो, ये वॉक क्या है, 2 मील की, 2 मील का जर्नी, सैर, ये नाउन है, ठीक है। और हमने जो वर्ब लगा रहे हैं ना, ये नाउन के लिए, वैसे वॉक वर्ब भी होता है बट यहाँ नाउन है, ठीक है, ये नाउन है हमारा, यहाँ पे एक वर्ब है और हमारा इस सब्जेक्ट का वर्ब ये है और यहाँ वर्ब है, ये वॉक के लिए लगा और सिंगुलर है। कैसा वॉक, 2 माइल का, और ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता, ये तो पढ़ा दिया, पढ़ा दिया है ये 2 माइल वॉक, उसके बाद भी रॉन्ग कर रहे हो। The guide told us that where the island was and went on narrating its story. छोटे छोटे एरर्स रॉन्ग हो जाता है हड़बड़ी में। वेरी गुड अविनाश, कोई भी WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन नहीं आएगा क्योंकि ये WH कंजंक्शन का काम करेगा। हाउ डू यू से दैट नीदर ही और रमेश हैज क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन? कैसे बोल सकते हो कि ना रमेश ने ना ही ने क्वालिफाई किया है? नॉर होगा ना, ये सारे एरर्स रूल्स वाले हैं। Unless you do not return his book, he'll not talk to you. जब तक बुक नहीं दोगे ना, बात नहीं करेगा आपसे। अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ नॉट नहीं लगाना। अनलेस यू रिटर्न, ओके। ही नीदर गिव सेटिस्फैक्शन एज अ कुक नॉर एज अ शॉपर। उसने पूरी तरह से एक कुक के तौर पे भी उसने अच्छे से काम नहीं किया, नॉट एज अ शॉपर। डू भी हटाना होगा नीरज, डू का यूज एम्फेसिस डालने के लिए करते हैं। नीदर के साथ तो नॉर आता ही है, नीदर के साथ नॉर आता, नीदर वाला सेंटेंस इन्वर्जन भी लेता बट यहाँ नहीं लेगा क्योंकि बीच में पैरेललिज्म देख लो, किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ना एज अ शॉफर ना एज अ कुक, तो यहाँ पे नीदर लाओ। ए में ही एरर है, ही गेव सेटिस्फैक्शन नीदर एज नॉर एज, पैरेललिज्म, पैरेललिज्म। Hardly had I reached the airport where I learned about the powerful bomb explosion. हार्डली और स्कार्सली के साथ इन्वर्जन होता है, शुरू में आ रहा है, हो भी रहा है, और हार्डली स्कार्सली के साथ ना व्हेन लगता है, नो सूनर के साथ देन, हार्डली स्कार्सली के साथ। इफ यू आर गुड टू पीपल यू विल बी ट्रीटेड गुड बाय देम। लोगों के साथ अगर अच्छा रहते हो तो यू, इफ यू आर गुड टू पीपल यू विल बी, ऐसा मैंने अभी अभी 1-2 दिन पहले फील किया। कोई एक टीचर ही है जिसको मैंने बहुत बार हेल्प किया, बहुत बार हेल्प किया, बहुत जगह उनके बच्चों का एडमिशन में भी दिक्कत हो रहा है, हेल्प किया बहुत बार, और भी हेल्प किया दूसरे इंस्टीट्यूट्स में भी। और मैंने उनसे हेल्प मांगी एक, कि मेरे को ना, मेरे एक टीचर है उनका नंबर मेरे फ़ोन से स्लिप मतलब हट गया है, सर मुझे वो नंबर भेजिएगा। आज तक वो नंबर मेरे पास आया नहीं। मैंने तो फिर सर मुझे बोलते हैं कि और करो हेल्प, सबकी हेल्प करते चलो। फिर मैं बोलती छोड़ो, मुझसे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। और
कोइंसिडेंटली मेरा जो ओप्पो का फ़ोन था ना, जिसमें मैं अपना यूट्यूब चलाती थी पहले, मतलब यूट्यूब का वीडियो शूट करती थी, कोइंसिडेंटली उनका नंबर मुझे इस फ़ोन पे मिल गया। तो हाँ, मैंने उनका नंबर तो आज तक आया नहीं है, लेकिन मुझे मिल गया। तो कभी-कभी भगवान आपकी हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पे गुड मत लगाना, गुड तो एडजेक्टिव होता है, गुड एडजेक्टिव होता है, यहाँ पे वेल लगाना, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें ट्रीटेड की विशेषता बतानी, ट्रीटेड वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। हाँ, ओप्पो के बाद वन प्लस लिया, फिर मैंने अब सैमसंग ले लिया है। विकास बोलता है मैम मैं आपका फ़ोन और लैपटॉप सब एप्पल का कर दे रहा हूँ, तो मैंने बोला नहीं चाहिए मुझे एप्पल और वो सब का। मेरा लैपटॉप पे इतना रफ वर्क होता है ना, तो मुझे एप्पल वगैरह नहीं चाहिए। This is one company who not only sells its product but also gives good after but also gives goods after क्या है यहाँ पे, कुछ है मतलब ना, मेरे को यहाँ पे कुछ गड़बड़, गुड्स, अच्छा नहीं, गुड सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज सही है, सेल सर्विस के लिए सही। हाँ, तो यहाँ पे हु नहीं आएगा, विच आएगा, विच। I asked him who he thought would be इसमें तो रॉन्ग होगा ही। मुझे अपने स्टूडेंट्स पे पूरा भरोसा है, मुझे अपने स्टूडेंट्स पे पूरा भरोसा है, 1000% भरोसा है अपने बच्चों पे, आप वाले बच्चों लोग, कि इसका आंसर रॉन्ग आएगा, रॉन्ग आएगा। मेरे को पूरा भरोसा है रॉन्ग आएगा। आ भी रहा है। इस सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, इस सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, अभी एक वर्ब बचा हुआ है, उसके लिए सब्जेक्ट चाहिए। whom तो ऑब्जेक्ट के लिए, नो एरर। whom ही थॉट नहीं होगा, who सही है, who ही थॉट। आंसर पूछो कौन, किसको, who would be able, किसको प्राइज मिलेगा, किसको प्राइज मिलेगा, तो बोलोगे हिम को प्राइज मिलेगा या ही को। ही वुड बी एलिजिबल, शी वुड बी एलिजिबल, दे वुड बी, नो एरर है, पता ही था कि रॉन्ग करो। They visited the place because they wanted to see for themselves the damage caused by the floods. ये वाला जब आता है ना, who और whom, आप लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला रहता है who और whom को लेकर। themself कोई वर्ड नहीं होता है, प्लूरल के लिए ना themselves लगाते हैं। There should be no misunderstanding between your father and she. अच्छा, अब थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, मेरा कल 20 वो बचा हुआ है स्पेलिंग एरर, ठीक है, ठीक है, 20 स्पेलिंग एरर है, मुझे आज खत्म करवा लेने दो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ताकि मैं ना कल से फिर आपका वो कैब जो बचा है वो करवाऊंगी, वो कैब करेंगे कल, पैसेज और क्लोज टेस्ट करेंगे, पेशेंस रखिएगा। बिटवीन प्रेपोजिशन है, ठीक है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी ऑब्जेक्ट है ना, हर एरर हो गया। नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, हर दिन ना अच्छा नहीं लगता है फिल अप द ब्लैंक्स लाने में, मतलब स्पेलिंग एरर्स लाने। आई थिंक कल मैंने चेक किया था तो 20 बचा हुआ था, ठीक है, फटाफट कर लीजिए, प्लीज कर लीजिए, प्लीज फिल अप द स्पेलिंग एरर्स कर लीजिए, नहीं तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। आई वॉन्ट बी एबल टू स्लीप टुडे, okay, if you don't do the complete the fill up the yes, spelling errors ना, I won't be able to sleep, so do it। टेक्निक का स्पेलिंग रॉन्ग है, हमें क्या करना है ना, इनकरेक्टली चुनना है, इनकरेक्ट वाला, गलत वाला चुनना है, ठीक है। तो टेक्निक में टेक्निक, TECH, टैंट्रम का मतलब तो नखड़े करना, टैंजिबल का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत क्लियर, और टैंटलाइज करना, किसी को अट्रैक्ट करना। फ्लेनल, फैलेसी, फाउंड्री, फ्रंटियर, जिसको जाना है वो जा सकते हैं।
ये फाउंड्री ना एक फैक्ट्री वगैरह होता है जहाँ पे मेटल्स, पता नहीं कुछ है, मेटल्स वगैरह कुछ करते हैं। फाउंड्री में RY होता है, एक फैक्ट्री है, मेटल्स को गलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है, डर ही नहीं होगा। कारपेंटर, कोलिस का मतलब होता है कोई भी चीज को यूनाइट करना, जोड़ना। शॉफर और कैलिबर, शॉफर तो बता ही दिया। हाँ, कैलिबर में सिंगल आता है, सिंगल आर, सिंगल आर, सॉरी ERE लगा दिया ना, सॉरी। कैलिबर सिंगल रहता है। ये मुझे देख देख के कैलिबर का मुझे स्पेलिंग देख देख के थोड़ा सा एक बार चेक कर लो। ये बड़ा इजी वर्ड है कैलिबर। आप लोग को स्पेलिंग देख देख के ना, शायद मैंने एक बार चेक कर लेना। पहले मैंने सही लिखा था शायद, BRE होता है, BER है। माय गॉड, पहले मैंने सही लिखा था, फिर मेरे को अपने आप पे डाउट होने लगा कि कैलिबर में RE होता है, L सिंगल होता है। क्या लिखा हुआ है? BER है, भगवान, BER है ना, कैलिबर सही लिखा था, स्पेलिंग खाली L BRE होता है। न्यूमरस, न्यूक्लियस, न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूसेंस, BRE है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। न्यूसेंस का मतलब होता है मिसचीफ, शरारत, गलती करते हो ना। SE नहीं होता है, SA होता है, ठीक है, SA लगाना, यहाँ पे A लगा। इंटरप्ट, इरिगेट, इंटरव्यू, इचिंग, स्पीड में। बस आई थिंक 20 बचा था कल। न्यूसेंस भी आया है, ENC नहीं, ANC। इरिगेट में तो चलो ठीक है, इचिंग। इंटरप्ट में, इंटरप्शन या इंटरप्ट में क्या चीज मिसिंग है? एक R मिसिंग है। इरप्शन, इनवर्टिब्रेट, इंटेलेक्चुअल और इनोक्वस। इनोक्वस का मतलब है हार्मलेस। कुछ के दिमाग में आ रहा होगा ना कि मैम इरप्शन का तो ये स्पेलिंग होता है ना, ओके, कोई भी चीज का फटना, बैंग वोल्केनो इरप्ट होता है, इरप्शन है कि ये भी होता है, ठीक है। ई वाला लगाओगे, ई वाला इरप्शन लगाओगे तो सिंगल R लगाना, आई वाला लगाओगे तो डबल। एरर यहाँ पे, इनोक्वस में डबल N होता है। ट्रांसफर्ड, गवर्नर, बियरर, कॉन्करर। रेफर में बताया था, रेफर में सिंगल R होता है, पास्ट होता है तो डबल हो जाता है। उसी तरह ट्रांसफर में भी पास्ट बनता है तो डबल R। गवर्नर में OR लगाना सही है। ग्रामर, हैमर, फेमिलियर, सिमर। गैस को सिम करते हैं ना, उसी को सिमर बोलते हैं। और एक शिमर होता है, एक शिमर का मतलब होता है चमकना वाला, शिमरिंग। ये तो ग्रामर में ER नहीं होता, ER। ग्रीफ, थीफ, बिलीफ, मिसचीफ। मिसचीफ का मतलब है शरारत, CHIEF। देखो पहले यहाँ पे आई प्रोपराइटर, जेलर, इंस्पेक्टर एंड गेटी। गेटी का मतलब होता है खुशी, गेटी आता है एग्जाम में, ठीक है। गेटी मैंने GA, आई लगा देना, फिर ETY। स्पीड में थोड़ा कर रही हूँ। नहीं, जेलर में ER लगता है, जेलर में OR नहीं लगता है, ER लगता है। अरे जेलर में ER लगता है, OR नहीं लगता।
जेंटलमैन, क्रिटिसाइज, वैल्यूबल, कंटिन्यूस, स्पीड में। ये तो हमारा बच्चा कर लेगा। जेंटल में TLE। एब्डोमिनल, क्लिनिकल, टेक्निकल, मैकेनिकल। मैकेनिक का स्पेलिंग तो लिखना होगा, MEC, MECH, MEC, कैनिकल। मतलब इसमें क्या करना था, यहाँ पे ई डालना था, यहाँ पे सरप्टिशियस, सर्विलांस, सर्विलांस वर्ड भी याद रखना, निगरानी। यू आर अंडर द सर्विलांस ऑफ CC। सर्विलांस का स्पेलिंग सही है वैसे, ओके ये तो सही है। एरर यहाँ पे है, सरप्टिशियस में क्या क्या गड़बड़ी है, सरप्टिशियस में डबल होगा ना, डबल R, ये स्पेलिंग सही है। वंड्रस, वारंट, वारंट पुलिस ने वारंट जारी किया, वॉरियर, वुलन, ठीक है। तो वारंट में ना डबल R होता, सिंगल नहीं होता, डबल। वेरी गुड। रोग, रोग का मतलब होता है धोखेबाज, बदमाश। रोबोस्ट का मतलब होता है रोग, ये जो रोग वर्ड होते हैं ना, स्काउंड्रल, धोखेबाज बदमाश वाले लोग होते हैं, विलेन, विकेड एंड ऑल। रोबोस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। और लेफ्टिन, इसको हम लिखते तो ल्यूटिनेंट है बट पढ़ते लेफ्टिनेंट है, बट अभी इसका लेफ्टिनेंट बोलते हैं, बट इसका फिर से प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग ल्यूटिनेंट भी करते हैं, ओके। मिलीनियम में डबल N होता है, डबल। एक सुपरिटेंडेंट भी आता है, ऐसा लगा के दे देते हैं सुपरिटेंडेंट में, गलत है, सुपरी नहीं होता है। पहले लिख लो सुपर, सुपर लग के इन लगा देना, 10 लगा देना, फिर डेंट लगाना। बोलते तो सुपरिटेंडेंट है बट सुपरिटेंडेंट। मिलीनियम में डबल है। एक्सेंचुएट, एब्सेक्स, एबरेशन, एबनॉर्मैलिटी, सुपर, इन, टेन, डेंट। स्पेलिंग एरर काफी कर लिया, अब हम लास्ट में कुछ कर लेंगे। देखो एबरेशन भी आता है, एबरेशन में डबल R लगाना सही है। एबनॉर्मैलिटी में एबनॉर्मैलिटी, ITY होगा ना। अवॉइडेबल, स्टैब्लिश, प्लेजेंट, सुपीरियर। सुपरिटेंडेंट में ANT नहीं होता है, ENT होता है लास्ट में। अवॉइडेबल में ये लगाने की जरूरत ही नहीं है, अवॉइडेबल जिसको टाला जा सकता। खत्म करती हूँ जल्दी से। डिपार्टमेंट, डिस्ट्रेस, डिक्लेरेशन, अटेंडेंस। जैसे गाइडेंस में ऐसा लगा के दे देते, आपको गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस में ना E नहीं होता, A होता। वैसे अटेंडेंस में E नहीं होता है, A। अरे चलो ठीक है, अब इतने दूर था ये, 18 तक था, 20 नहीं था। ओके तो लेट्स एंड ओवर हियर। डांस, ये क्लास ना 14-15 जनवरी तक तो चलेगा ही, क्योंकि 18 से आपका एग्जाम है, ओके। तो 16-17 तो बच्चे निकल जाते हैं, 14-15 तक तो चलेगा।